जय हिंद। मैं धनुराज कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरी ऑन स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका कैरी ऑन स्टडी सेंटर पर। तो चलो बाबू, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाबू। ये जो त्रिकोणमिति दिया हुआ है हम लोग का, आज एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन आंसर सेटिस्फाइड करते चलेंगे। जैसे कि बाबू आपको हमने इसके पिछले 4 वीडियोज में त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो रखे गए हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैरी ऑन स्टडी सेंटर, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए, आपको त्रिकोणमिति के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आसानी से बाबू। तो चलो बाबू, आज हम लोग बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज को सेटिस्फाइड करते हैं। तो चलो बाबू, हम लोग का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 है बाबू। और 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। पहला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC दिया है, उसमें B समकोण दिया है। पहले हम लोग बाबू एक त्रिभुज बनाते हैं, बना लेते हैं। हो गया। अब कह रहा है बाबू कि इसमें B जो है ना समकोण है। B जो है समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग A रख देते हैं और यहाँ पर C रख देते हैं। अब आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखो बाबू। कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हम लिखते हैं AB का मान 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक है ना AB, यहाँ पे क्या हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो कह रहे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग का क्वेश्चन दे दिया है साइन A और साइन कॉस A बराबर y। दूसरा दिया है बाबू, दूसरा क्या दिया है, साइन C और कॉस C का मान निकालने के लिए। साइन C और कॉस C बराबर y। तो देखो बाबू, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फर्स्ट नंबर से कि फर्स्ट नंबर क्या करें, साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है ना बाबू। इस त्रिभुज के मतलब ये जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के सहायता से हमको साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो देखो किस कोण के सापेक्ष कह रहा है, यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है बाबू, A। इसका मतलब कोण A के सापेक्ष कह रहा है, हम लोग को यही पकड़ना है ना लंब और आधार पहचानने के लिए। हमने आप लोग को बताया ना कि जिस कोण के सापेक्ष कहेगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी और बाकी उसके साइड वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा के हमेशा ही कर्ण होती है। और दूसरी बात बता दें कि कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है बाबू। चलो, एक कोण के सापेक्ष कह रहा है, ये हमारा क्या हो गया लंब, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया ना बाबू। तो ये हमारा क्या हो गया, ए के साइड की भुजा क्या है AB ना, तो ये हमारा क्या हो गया बेस, मतलब आधार हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस, मतलब कि कर्ण हो गया बाबू। चलो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं। तो देखो बाबू, ABC समकोण त्रिभुज में हमारा लंब मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया। कर्ण निकालना है ना बेटा। चलो कर्ण निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पहले तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन उतार लिए यहाँ पे, साइन A इंटू कॉस A बराबर 1। पहले हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। हमारा पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर और लंब के, मतलब पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज में यह कहता है कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। मतलब कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के योग के। समझ रहे हैं ना बेटा। तो चलो इतना तो क्लियर है। अब देखो कर्ण स्क्वायर हमारे ये है ना, तो यहाँ पर क्या रखेंगे h स्क्वायर, अब बराबर में लंब का मान कितना दिया होगा
7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो h स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 24 का वर्गमूल क्या होता है? 24 का 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये हमारा बाबू स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट बनाएगा, इससे पहले किसको रूट बनाने से पहले इसका ऐड कर देते हैं। h का स्क्वायर बराबर ये 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 और ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो वर्ग है, ये वर्ग है ना, अब वर्ग इधर आएगा बराबर के इस साइड तो क्या बना देगा? रूट बना देगा। तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा 625 का वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर और गुना में 25 सेंटीमीटर बराबर हम लोग का h बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, ये निकाला हुआ मान है बाबू। अब हम लोग को निकालना है साइन ए का मान और कॉस ए का मान, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, आगे बताते हैं। चलिए हम लोगों ने कर्ण का मान निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, अब हम लोग निकालते हैं इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बाबू साइन ए बराबर पूछा है ना, यहाँ पे साइन ए बराबर पूछा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू? लंब बटा में कर्ण, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। तो क्या लिख लेंगे? p/h। p का मान कितना दिया है? 7 और h का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिख दो, आंसर। दिक्कत है बेटा? नहीं ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर बता दोगे तो 7/25 यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर हम लोग 7/25 आंसर। अब एक उसमें इसे क्या करें बाबू? cos a बराबर, तो देखो cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा में कर्ण। क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। अब किस कोण के सापेक्ष का है? a कोण के सापेक्ष, तो ये लंब हुआ तो ये ना आधार हुआ। चलो यहाँ पर लिख देते हैं क्या? बेस बटा में हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। बेस का मान कितना दिया बाबू? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। और कर्ण का मान कितना निकल गया है? 25 सेंटीमीटर आया है ना। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, बराबर में कितना बचा? 24/25। ये क्या हो गया बाबू? आंसर। अब देखो दूसरा हम लोग का सवाल इससे में क्या दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान। दूसरा क्या दिया है बाबू? साइन सी और कॉस सी का मान निकालने के लिए ना, साइन सी और कॉस सी बराबर वाट। पहले हम लोग साइन सी का निकालते हैं, साइन सी बराबर, तो देखो बाबू इस बार किस कोण के सापेक्ष कर दिया? सी। यहाँ पे किस कोण के सापेक्ष हो दिया? सी ना, ये है ना सी कोण हम लोग का। देखो अब इस कोण के सापेक्ष हम लोग चलते हैं, इस कोण के सापेक्ष, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। देखो इस कोण के सापेक्ष चलेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लंब हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा इस बार हम लोग का? बेस। ये हम लोग का इस बार क्या हो गया? आधार हो गया ना। तो चलो लंब बटा कर्ण क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान इस बार क्या हो गया बाबू? 24 और हाइपोटेनस का मान 25 हो गया ना। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कट गया तो कितना बचा बाबू? 24/25 आंसर। अब दूसरा क्या है बाबू हम लोग का? देखो cos c बराबर वाट ना, तो देखो किस कोण के सापेक्ष बोला है? कोण c, तो इसमें लंब तो ये हो गया, तो ये ना आधार होगा बाबू, आधार ये ना होगा। चलो c कोण के सापेक्ष लंब ab हुआ, तो आधार क्या हो गया? bc हुआ ना। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं? कोण cos c बराबर मतलब cos थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण हुआ ना, आधार का मान bc है ना बाबू, और कर्ण का मान ac, bc का मान 7 और ac का मान 25 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर कट गया तो क्या बचा? 7/25। ये हो गया आंसर। चलो बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। कितना आसान है देखो तो, बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाना है। आप लोग को पहले ही हमने बता रखा है सारे के सारे सूत्र। चलो अब आते हैं बाबू हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। हम लोग का दूसरा प्रश्न क्या कहता है?
आकृति 8.13 में एक आकृति दिया है 8.13। पहले उस आकृति को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक आकृति दिया है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके एक आकृति दिया है। यहाँ पर बाबू हम लोग का P दिया है, यहाँ पे Q दिया है और यहाँ पे R दिया है, ठीक है। अब देखो इस आकृति में क्या दिया है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। ये दिया है बाबू हम लोग का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दिया है हम लोग का 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिक्कत बेटा नहीं ना। और फिर Q बराबर 90 डिग्री दिया है, यहाँ पर हम लोग का दे दिया है 90 डिग्री। और इसी आकृति में पूछ रहा है, देखो बाबू क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आकृति 8.13 मतलब जो ये आकृति दिया है, इस आकृति में कह रहा है कि tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि tan P माइनस cot R बराबर 1 कह रहा है ना बाबू। तो हम लोग देखो एक बार कोण P के सापेक्ष लेते हैं। किस कोण के सापेक्ष? इस कोण के सापेक्ष लेंगे और एक बार इस कोण के सापेक्ष लेंगे। तो बाबू हम लोग सिंपली तौर पे एक चीज जानते हैं। सिंपल में हम लोग क्या मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं। क्या है कि ये मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पे लंब आरोपित करता है, इसलिए सिंपल तौर पे इसको लंब, इसको आधार मान लेते हैं हम लोग। तो चलो पहले हम लोग कर्ण, देखो मान लो इसको हम लोग कर्ण मान लिए, ये हमारा तो कर्ण है नहीं, और इसको सपोज दैट कि ये लंब हो गया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा ना। तो अब इस तीनों के सहायता से हम लोग आधार का मान निकालते हैं। पहले निकाले, चलो यहाँ पे यूज करो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है बाबू पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यही ना है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो तो बाबू कर्ण क्या है, PR है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, PR का स्क्वायर बराबर लंब को क्या माने, सपोज दैट में लंब PQ का स्क्वायर अब प्लस में QR, आधार को QR स्क्वायर कर दिया ना। अब देखो PR का मान कितना दिया है बाबू, 13 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिए। PQ का मान 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिए। QR नहीं ना दिया है, इसको जस्ट के पास छोड़ दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 169, 169 लिख दिए। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 का 144, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्लस में ये हमारा QR हो गया, इसका स्क्वायर। ये देखो बाबू इधर प्लस में, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, सेंटीमीटर कॉमन लेंगे और ये हमारा क्या हो गया, QR स्क्वायर हुआ ना बाबू। देखो 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 5 बचे, 25 बचेगा। देख लो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, एक कट गया, तो 25 बचा नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या है बाबू, QR स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इधर बराबर किधर आएगा तो वर्ग बना देगा क्या बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग, रूट बनाएगा ना, बराबर किधर आएगा तो रूट में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का वर्ग क्या होता है बाबू, 5, तो QR बराबर कितना निकल गया, 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये आधार न माने थे, तो ये कितना आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। जहां पे जैसा काम कह दिया करने के लिए वहां पे उसका वो यूज कर देंगे। देखो बाबू कह रहा है कि tan P माइनस cot R। तो देखो एक बार हम लोग P कोण के सापेक्ष लेते हैं, P कोण के सापेक्ष ले tan P का मान निकालने के लिए। चलो P कोण के सापेक्ष लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। जब कोण P के सापेक्ष लिए तो QR बराबर हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब हो गया ना, और PQ बराबर क्या हो गया बाबू, बेस मतलब आधार हो गया। तो चलो एक बार हम लोग पहले tan P का मान निकाल लेते हैं। tan P बराबर हम लोग का क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लिख दो लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा में बेस। परपेंडिकुलर यही ना है P कोण के सापेक्ष, तो कितना है बाबू 5 सेंटीमीटर, 5 लिख दो सेंटीमीटर। अब देखो तो आधार का मान बेस का मान 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा बाबू
चले तो इस बार ये हम लोग का क्या बन गया बाबू, परपेंडिकुलर, लंब बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना, आधार। ये कोण r के सापेक्ष लिए तो ये हम लोग का लंब बन गया, ये आधार बन गया। अब cot r बराबर पूछा है ना बाबू, तो देखो cot थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटा में लंब। तो देखो आधार यही है 5 और लंब क्या हो गया हम लोग का, ये तो 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर डाल दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना बचा बाबू, 5/12। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है बाबू, tan p माइनस में cot r। tan p का मान कितना आया है बाबू, 5/12, माइनस है माइनस, cot r का मान कितना आया है, 5/12। देखो तो बाबू एक 5/12 यहाँ पे प्लस में है, एक माइनस में है, कट जाएगा, कितना बचा, 0 बचा ना, यही हो गया हम लोग का आंसर। चलो बन गया बाबू, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो रही है बेटा, नहीं ना, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखना वो एकदम आसानी से हल होता जाएगा, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हम लोग तो बना ही लेंगे, इतना तेज है। देखो तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करें बाबू, sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालिए। दे दिया है हम लोग का कि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालना है। हम लोग को क्वेश्चन दे दिया है 3 नंबर, sin a बराबर 3/4 यही ना दिया है, अब कह रहा है कि तो पहला cos a बराबर 1 और tan a बराबर 1, यही ना पूछ रहा है बाबू, मतलब कि एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। वैसे तो हम लोग इसको बना सकते हैं, ये sin थीटा बराबर लंब बटा में कोण, तो लंब कोण दे दिया है, आधार निकाल देंगे, आसानी से बन गया। लेकिन हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं अपने से मान कर बाबू, ताकि समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, बन गया, इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लेते हैं, ठीक है बाबू। चलो हम कोण a के सापेक्ष लेते हैं, कोण a के सापेक्ष लेते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो गया, लंब हो गया ना बाबू, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, आधार हो गया। तो देखो sin थीटा बराबर क्या होता है बाबू हम लोग का, लंब बटा में कोण, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस होता है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर का मान, परपेंडिकुलर इसको मानेंगे तो इसका मान कितना हो गया 3, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है ना बेटा, हाइपोटेनस तो इसका मान कितना हो गया 4 हो गया ना। चलो अब बेस का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा हम लोग का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है बाबू 4, 4 का स्क्वायर कर दिए, लंब का मान 3, 3 का स्क्वायर कर दिए, अब प्लस में आधार का मान नहीं दिया है ना, चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 4 का 16 बराबर में 3 का 9 प्लस में b स्क्वायर हो गया बाबू, ये 16 और ये 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में b स्क्वायर। देखो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, यहाँ पे 7 लिख देते हैं, बराबर में b स्क्वायर। देखो ये b स्क्वायर में इधर आके रूट बना देगा, तो रूट 7 हो गया b बराबर, तो बेस बराबर हम लोग का कितना मिल गया बाबू, रूट 7, इसका मान कितना मिल गया, रूट 7। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाएं, चलो हम लोग का बेस का मान कितना निकल गया बेटा, रूट 7 निकल गया ना। अब पूछ रहा है cos a का मान, किसका मान पूछ रहा है, cos a बराबर, cos a बराबर पूछ रहा है ना। तो देखो तो बाबू कोण a के सापेक्ष लिए हैं, तो ये हमारा तो लंब हो गया, ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये हमारा बेस हो गया, मतलब ये हमारा आधार हो गया। अब cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा में कोण, बेस बटा में हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटा में कोण हो गया। तो देखो तो आधार का मान कितना है बाबू, रूट 7, रूट 7 तो लिख दिए। अब कोण का मान कितना है 4, हो गया आंसर। tan a पूछ रहा है ना, tan a बराबर, ये पहला था ये दूसरा, देखो
थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर बटा में बेस, लंब बटा में आधार, हो गया ना। तो लंब का मान कितना है बेटा 3 और आधार का मान √7, यही तो हो गया हम लोग का आंसर, बन गया। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखे ना बेटा, चलो देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। दे दिया है बाबू हम लोग का कि 15 cot a, 4 नंबर क्वेश्चन है, 15 cot a बराबर में 8, तो पूछ रहा है कि sin a, पहला sin a बराबर वाट और दूसरा sec a बराबर में वाट, यही ना पूछ रहा है बेटा। चलो हम लोग देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख ले। देखो ये हम लोग का क्या दिया है, 15 cot a बराबर में 8 दिया है ना बाबू। देखो तो cot के साथ 15 ये गुणा में है ना, है। चलो इसको इधर लेके आते हैं, तो cot a बराबर हम लोग का कितना हो गया 8 बटा में 15 भाग में चल गया ना। तो cot थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है बाबू, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है ना। तो देखो बेस बटा में परपेंडिकुलर, तो बेस का मान कितना आ गया 8 आ गया, परपेंडिकुलर का मान 15 आ गया। तो पहले बाबू हम लोग समझने के लिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आएगा कि किसका मान क्या क्या है। चलो यहाँ पर एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, बना दिए। अब देखो बाबू यहाँ पे हम लोग का 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसमें हम लोग ABC नामकरण कर देते हैं, A B और C हो गया। अब देखो बाबू कोण A के सापेक्ष हम लोग लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि देखो सब में A का मान निकालने के लिए दिया है, A का मान निकालने के लिए A कोण के सापेक्ष लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया बाबू लंब, लंब हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेनस, कर्ण हो गया, ये हम लोग का बेस। देखो बाबू बेस का मान कितना दे दिया है 8 और देखो लंब का मान कितना दे दिया है 15, लंब का मान कितना दे दिया है बाबू 15। इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि बेस का मान, चलो ऐसे ये हम लोग का हाइपोटेनस है, ये इसका मान कितना दे दिया बाबू हम लोग का 15। अब देखो बाबू कह रहे हैं ना कि sin a और sec a का मान ज्ञात करने के लिए, तो देखो आधार और लंब मिल गया तो कर्ण निकाल सकते हैं हम लोग। चलो निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाले ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, कर्ण a स्क्वायर बराबर लंब a स्क्वायर प्लस में आधार a स्क्वायर, कर्ण a स्क्वायर बराबर लंब a स्क्वायर प्लस में आधार a स्क्वायर, हो गया ना। कर्ण का मान निकालना है बाबू, कर्ण का जस्ट के तस लिखो, लंब का मान कितना दिया है 15, 15 का स्क्वायर कर दो, आधार का मान कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर कर दो, h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 8 का बाबू 64, h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 289। h देखो इधर वर्ग में है, इधर आके क्या बना दिया रूट बना दिया, तो h का मान हम लोग कितना मिल गया बाबू 17, 17 मिल गया ना, क्योंकि 289 का वर्ग कितना था 17 होता है। चलो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखते हैं बाबू, हम लोग का 17 मिल गया h का मान, यहाँ पर लिख लो 17, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब क्या कह रहे हैं बाबू कि sin a बराबर, क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का कि sin a बराबर, तो sin थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बटा में कर्ण, यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया है 15 ना। चलो लंब क्या है BC ना, तो BC, BC अब कर्ण का मान बाबू AC, AC लिख दिए, BC का मान 15 और AC का मान कितना है 17, हो गया आंसर। दूसरा क्या है बाबू sec a, sec a है ना, तो sec a, तो sec थीटा बराबर क्या होता है बाबू कर्ण बटा में आधार, क्या होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान कितना है बाबू 17, आधार का मान 8, हो गया हम लोग का यही आंसर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं,
बराबर 13/12। सेक थीटा का मान दे दिया कितना बाबू 13/12। तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। हम लोग का दे दिया है सेक थीटा बराबर सेक 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू सेक थीटा बराबर 13/12। पहले ये बताओ बाबू कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। प्लीज सी ऑन द बोर्ड। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार। पता है ना यहाँ पर क्या लिख देंगे कर्ण बटा में आधार। तो कर्ण का मान क्या मिल गया बाबू 13 और आधार का मान कितना मिल गया 12 मिल गया ना। चलो एक हम लोग समझने के लिए त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बन गया। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। चलो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है तो इसके सामने वाले भुजा हम लोग का क्या हो गया बाबू कर्ण। कर्ण का मान कितना दे दिया है 13। आधार इसको आधार मान लो हम लोग P कोण के सापेक्ष चलते हैं इसका आधार मान लेते हैं तो इसका मान कितना दे दिया है बाबू हम लोग का 12। और क्या पूछ रहा है अभी लंब हो गया हम लोग का P कोण के सापेक्ष चले और आधार का मान दिया है ना बाबू सॉरी P कोण के सापेक्ष चले तो लंब ये ना हुआ आधार ये ना हुआ तो इसका मान हम लोग का कितना दे दिया है 12 और ये परपेंडिकुलर हो गया हम लोग का लंब हो गया। अब क्या कह रहा है बाबू कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए। सेक थीटा का मान दे दिया है और पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर वाट कॉस थीटा बराबर वाट तीसरा हम लोग का टेन थीटा बराबर वाट चौथा पूछ रहा है कॉट थीटा बराबर वाट और पांचवा पूछ रहा है कोसेक थीटा बराबर वाट। क्योंकि सेक थीटा का तो मान दे दिया है बाबू यही ना निकालना है तो पहले हम लोग लंब निकालेंगे। आधार और कोण हम लोग को मिल गया इस मान से हम लोग आधार और कोण मिल गया लंब निकालेंगे ना। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय चलो ना बेटा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं हम लोग का बाबू h² बराबर p² प्लस में b²। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। h का मान कितना है बेटा 13। चलो 13 का क्या कर देंगे स्क्वायर। p नहीं दिया है इसका स्क्वायर कर दो। b का मान कितना दिया है 12 इसका स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर 169 p का स्क्वायर नहीं दिया है रहने दो। 12 का बाबू 144 169 यहाँ पे लिखो ये 144 प्लस में है ना बराबर किधर आएगा माइनस में। चलो और बराबर में क्या हो जाएगा p² 169 में से 144 घटा 25 और बराबर में p²। यहाँ पे देखो तो बाबू p का वर्ग है यहाँ पे और ये वर्ग मतलब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बना देगा तो यहाँ से स्क्वायर खत्म। तो p बराबर हम लोग को कितना मिल गया 5 मिल गया। p का मान कितना मिल गया बेटा 5 मिल गया। अब हम लोग इसको बनाएं। चलो इसका एक लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो गया। चलो देखो बाबू पहला हम लोग का क्या निकालना है साइन थीटा का मान। पहला क्या निकालना है हम लोग को साइन थीटा का मान निकालना है ना साइन थीटा बराबर। तो देखो हम लोग का साइन थीटा का मान निकालना है। लंब का मान निकल गया आधार का मान ये है हम लोग का बेस का मान ये हम लोग का कर्ण का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बाबू लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण हो रहा है ना यहाँ पर लिख दो लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण हो गया। लंब देखो बाबू यहाँ पे लंब कहाँ है यहाँ पे बार हम थोड़ा सा लिखते हैं लंब ये है ना QR लिख दो। अब कर्ण का मान क्या है PR लिख दो। चलो QR का मान कितना है बाबू 5 और PR का मान 13 हो गया हम लोग का आंसर। दूसरा क्या है बाबू cos थीटा है ना तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण। यहाँ पर लिख देते हैं हम आधार बटा में कर्ण। आधार कौन है ये PQ का मान कितना है 12 और कर्ण कितना है PR है ना। चलो PQ का मान लिख देते हैं 12 और बटा में 13 ये भी बन गया। और तीसरा क्या कर रहे हैं हम लोग का देखो तो tan थीटा बराबर tan थीटा पूछ रहा है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है ना लंब बटा में आधार। चलो लिखते हैं लंब बटा में आधार लंब बटा में आधार। लंब कौन है वो ये QR है ना QR और आधार कौन है PQ। चलो QR का मान कितना है 5 आधार का मान 12 बन गया ये भी हम लोग का। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम लोग बनाते हैं। हो गया बाबू। चलो अब देखो बाबू चौथा क्या है हम लोग का cot थीटा बराबर चौथा क्या है cot
थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू, आधार बटा में लंब, क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो देखो आधार बटा में लंब हमने लिख दिया, आधार का मान क्या है पी क्यू, लंब क्यू आर लिख दिया। पी क्यू का मान कितना है बाबू 12, लंब का मान 5, हो गया ये भी आंसर। और पांचवा क्या है बाबू, कोसेक थीटा, क्या है, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब, क्या होता है बाबू, कर्ण बटा में लंब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण बटा में लंब, कर्ण का मान क्या है पी आर ना, पी आर, और लंब क्या है क्यू आर लिख दिए। पी आर का मान कितना है 13 और क्यू आर का मान 5, 13 बटा में 5, ये हो गया हम लोग का आंसर। चलो बाबू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बाबू आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। जैसे कि बाबू आज हम आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन हल करवाया, फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बाकी सारे क्वेश्चंस हल करवाएंगे। तब तक के लिए बाबू जय हिंद, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।